Hello, dear everyone. Very warm welcome to all of you on Dr. Anjuda's Healthy, Positive Lifestyle Talk. And welcome you all for our new series, Self Motivation and Fit and Fabulous Edition. Hello, friends. Usually, हम सुनते हैं कि डॉक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं एंड इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए। लेकिन टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ वेरी वेरी रिनाउंड डॉक्टर जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उस स्किल के साथ में वेरी वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी एंड फिटनेस एंथुसियास्टिक, and he has earned a title of Iron Man. So चलिए आज हम सुनते हैं आयरन मैन की कहानी एक डॉक्टर की जुबानी. So this episode will be dedicated to all doctors and fitness enthusiasts. Welcome, Dr. Anand. Thank you, ma'am. Thank you very much. So you have earned a title of Iron Man with your so much of dedication, hard work. एंड जैसे मैं आपको हर रोज देखती हूँ हार्ट ट्रेनिंग में, बीइंग अ रनर, आई सी यू. कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब मुझे डॉक्टर आनंद रन करते हुए मिलते नहीं है, स्वेट करते हुए मिलते नहीं है. सो वेलकम टू द शो, सर. Thank you, ma'am. It's a pleasure. So how you was motivated to start this journey of Iron Man? It's funny actually. Like you said, we doctors usually advocate healthy lifestyle to our patients, to our friends, to our relatives, but most of us hardly do the same ourselves. Very true. So ज़्यादातर मेरे जैसे ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती है और कॉलेज ख़त्म होते ही करियर और प्रैक्टिस बढ़ाने की जद्दोजहद में फिटनेस को भूल ही जाते हैं. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. शुरू के 5-6 साल प्रैक्टिस करते करते दिन कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था. बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years, after continuously working non-stop, having a very busy schedule, I think the exuberance of youth could no longer compensate for my healthy lifestyle. Or I think about 8 to 9 years back, I had a very nasty and annoying health issue, part of which was because of my not so healthy lifestyle. Oh. And that is what forced me into start doing regular physical activities. Okay. So I was forced into it rather than electively choosing to do it. Okay. So शुरुआत में तो वॉकिंग से शुरू किया. वो हेल्थ कंडीशन की वजह से मुझे एक्सरसाइज करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया था. सो डेली वॉक करना ज़रूरत हो गई थी रादर दैन अ चॉइस. बट दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो ऐसे वॉक करते करते मेरी फिटनेस बढ़ी, मेरी एंड्योरेंस बढ़ा और सून वॉकिंग आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम वॉकिंग इनटू जॉगिंग. और उन दिनों हमारे शहर में, देश में ये रनिंग इवेंट्स का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा था. मैराथन्स ऑर्गेनाइज की जा रही थी, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. सोशल मीडिया पे काफ़ी अवेयरनेस फैल रहा था इसका. सो मुझे भी लगा अगर मैं जॉग कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी और मेहनत की, थोड़ा और रेगुलरली जॉगिंग और रनिंग को लिया, तो मे बी वन डे आई विल सून बी एबल टू पार्टिसिपेट इन वन ऑफ दीज मैराथन्स. और यही था मेरे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स जर्नी की शुरुआत. वेरी इंस्पायरिंग और बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है मुझे आपकी स्टोरी सुनकर. दिस इज अ रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी. I hope many of you will get inspired to start this. I want to ask another question, Dr. Anand. आपने walk किया, jog किया, but my question is, ये आयरन मैन की तरफ कैसे आपकी कहानी आगे बढ़ी? बहुत सारी हार्ट ट्रेनिंग्स लगी होंगी, फिर कैसे अपने डॉक्टर प्रोफेशन के साथ उसको मैनेज करना अपनी ट्रेनिंग को. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में.
राइट, या आई थिंक बहुत लोग जिनको मेरे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की जर्नी के बारे में मालूम पड़ता है, सो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर हो के बिजी लाइफ स्टाइल होने के बावजूद आप ऐसे टाइम डिमांडिंग स्पोर्ट्स को कैसे परस्यू करते हैं. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड सेटिंग योर प्रायोरिटीज. So I am a full-time ophthalmologist. I have a decently busy lifestyle, but in spite of that, I am able to take out time to run regularly, cycle regularly, and swim occasionally. So fortunately, because I am into ophthalmology, most of my work and surgeries are electively scheduled. So मैं अपने काम के अराउंड अपने एक्सरसाइजेज और वर्कआउट्स को प्लान करता हूँ. वीकडेज पे मुझे हर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल. दैट इज द टाइम. I see you many times. Yeah, and because you see me, that means you are also up running or Yes. doing a jogging on the road. Yeah. So yeah, you have to wake up early because being in Bombay or being in any part of India, mornings are probably the best time to do your runs and cycling. Weekends are the days when you can actually push yourself. So ज़्यादातर long rides या long runs Saturdays या Sundays को होते हैं जहाँ हमें relatively ज़्यादा time मिलता है. So we are able to do our workouts for 2.5-3 hours. And उसकी वजह से हमारा stamina और endurance improve होता है. And that not only improves our performance in our sports, but उससे हमारे clinical काम पे भी काफ़ी फ़ायदा होता है. So I'll tell you what, ever after I have started doing endurance sports, my stamina has improved. I'm able to do surgeries for much longer in the operation theaters. I don't get tired seeing many patients in the OPD. And my friends actually remark that whatever you're doing is working great. I mean, it's showing in your clinical work. Regarding time management, थोड़े बहुत sacrifices तो करने ही पड़ते हैं. Late night parties हो गई. True, very true. Yeah, weekend hangouts हो गया. You have to say no to most of them. शुरुआत में तो दोस्तों को और relatives को पसंद नहीं आता था. वो शिकायत भी करते थे, यार तुम तो बहुत बोरिंग हो गए हो. But now they understand that I am just following my passion and I do need to take time out for that. Another thing that really helped in my case was my wife Suman. She is also into running. Yes. So and that helps a lot. And she's totally game when I tell her कल सुबह 5 बजे रनिंग को जाना है, so let's have early dinner and go to bed early. Sometimes we actually train together and that's just amazing. I feel if you have a supportive partner, especially if they share your passion as well, and that's half the battle won there itself. Here I want to interrupt. Yes, very well said, Dr. Anand, that if your partner has the same passion or he or she get inspired by you and you do this training together, it's amazing anytime. Correct. So in my case, I was the one who got inspired by my wife. She was into regular running much before I started. And I am inspired by my husband, sir. He has lost 25 kgs of weight almost with running. That's enormous. Yeah, he inspired me a lot. So we are also together. That's great. Very that's well great. said. So my next question is, Dr. Anand, what is this Ironman actually? So just like we have a marathon for running, Ironman is actually a triathlon. So उसमें 3 sports होते हैं, swimming, cycling और running. So I remember that it was started many years back in the US. Cyclists, swimmers और runners के बीच में बहस छिड़ गई कि कौन सबसे फिट है. So ये जानने के लिए उन्होंने ये रेस ऑर्गेनाइज की जिसमें आपको कुछ डिस्टेंस स्विम करना था, उसके बाद तुरंत कुछ डिस्टेंस साइकिल करना था
और कुछ डिस्टेंस रन करना था। Okay. और वही ट्रेडिशन तब से लेके आज तक चला आ रहा है। और आयरन मैन का अभी जो डिस्टेंस चल रहा है फुल आयरन मैन का, you have to swim in open water for about 3.8 kilometers, followed by cycling for 180 kilometers, and running a full marathon, that is 42 kilometers. My God. And you have a time target for that. अगर आप उस टाइम के लिमिट में कर पाते हो एक डिसिप्लिन, तो ही आप अगला डिसिप्लिन कर सकते हो। Okay. And overall also there is a time limit, depending on the venue. So most venues will have it 16 hours. जिस वेन्यू पे कंडीशन ज़्यादा चैलेंजिंग है वहाँ पर 17 आवर्स का टाइम लिमिट मिलता है। Oh, okay. फॉर्चुनेटली इंडिया में भी ये इवेंट आ चुका है। इट हैज़ बीन हेल्ड अबाउट 4 times नाउ। इंडिया में अभी तक हाफ आयरन मैन डिस्टेंस होता है, विच इंक्लूड्स 1.9 किलोमीटर्स ऑफ स्विमिंग, followed by 90 kilometers of cycling and 21.1 kilometers of running. तो आपने ये इंडिया में ही किया है या अब्रॉड आल्सो सर? So as of now मैंने सिर्फ इंडिया में किया है, but I am targeting doing a full Ironman pretty soon. Oh wow, all the best sir. Thank you ma'am. And I'm sure you will rock on this. Thank you. God bless. Yes. And तो आपके लिए रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग तीनों ट्रेनिंग्स मस्ट है ना? Exactly. So Exactly. how do you manage sir, and what challenges do you face in your everyday practice and all this? Unfortunately इंडियन कल्चर में we are not very good swimmers. यूरोपियंस या अमेरिकन्स आई थिंक उनके स्कूल ट्रेनिंग में ही स्विमिंग होती है, सो दे आर इनहेरेंटली वेरी गुड स्विमर्स. Most of the people who participate in triathlons don't have swimming as their primary sport. ज़्यादातर लोग either runners होते हैं या cyclists होते हैं, and they learn swimming from scratch to take part in triathlon. और कोई भी चीज़ बचपन में ना की जाए, अडल्टहुड में सीखी जाए तो वो उतनी अच्छे से नहीं सीखी जा सकती है. सो ज़्यादातर लोग स्विमिंग में स्ट्रगल करते हैं. एंड जैसा आपने कहा कि 3 स्पोर्ट्स के लिए साथ में ट्रेन करना इज़ अ बिग चैलेंज, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम. आपको घर भी देखना है, फैमिली भी देखना है, जॉब भी देखनी है, और ये 3 स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है. या दैट इज़ प्रिटी चैलेंजिंग. आई थिंक इसीलिए तो ये टाइटल है आयरन मैन, जो तीनों को कंप्लीट कर पाए. So participation itself is a big thing, sir. That's right. In fact, it is said that the tougher thing is to reach at the start line rather than crossing the finishing line. आपके ट्रेनिंग में या मैराथन के दौरान में कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट या एग्जाम्पल जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, वो मोमेंट जहाँ पे आपको लगा होगा कि अब मुझसे नहीं होगा एंड यू वांटेड टू गिव अप, बट स्टिल आपने परफॉर्म किया, कंप्लीट किया, अपने आप को आपके जो लिमिटेशंस है उसके बियॉन्ड पुश किया? ऐसे तो बहुत मौके होते हैं जब हमें लगता है कि वी शुड गिव अप, एंड स्टिल वी कंटिन्यू आवर जर्नी. ना केवल रेसेस में बट कई बार ट्रेनिंग करते हुए भी लगता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, वी शुड स्टॉप डूइंग दिस. बट one of the most important occasion when such a thing happened to me was during the Comrades Ultra Marathon. So Comrades Marathon is a ultra marathon. उसमें हमें 12 घंटे में around 90 kilometers cover करना होता है. It is held in South Africa every year. We start from Durban and go up to another town called Pietermaritzburg. इस दरमियान 5 मेजर हिल्स क्रॉस करने होते हैं, 1200-1300 मीटर्स का एलिवेशन क्रॉस करना होता है, एंड ऑल दिस विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 12 आवर्स. सो बिकॉज हमारे रनिंग बडीज़ और ग्रुप मेंबर्स ने रजिस्टर किया था, तो उनकी देखा देखी मैंने भी रजिस्टर कर लिया, और ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी. आई वॉज प्रिटी सेटिस्फाइड विथ माई ट्रेनिंग.
बट अनफॉर्चुनेटली रेस के कुछ हफ्ते पहले ही आई सस्टेन्ड एंकल इंजरी. सो इंजरी की वजह से ट्रेनिंग थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई, बट मोर देन द फिजिकल इशू एक मेंटल ब्लॉक आ गया कि क्या मैं ये रेस कंप्लीट कर पाऊंगा. और ये जो ब्लॉक था या ये जो क्वेश्चन मार्क था राइट अप टू द बिगिनिंग ऑफ द रेस मेरे साथ चलता रहा. सो आई हैड मेड अ डिसीजन कि मैं ये रेस टाइमिंग के लिए नहीं करूँगा. इसमें मेरा कोई पर्सनल बेस्ट नहीं होगा, कोई टारगेट पेस नहीं होगा, बस एक गोल होगा, वो रेस को सेफली कंप्लीट करना है. सो इसी के चलते मैंने रेस बहुत ही कंजर्वेटिवली शुरू की. और भगवान की मेहरबानी है कि शुरुआत के 60 किलोमीटर्स बहुत स्मूथली गए. आई वॉज क्रॉसिंग ईच कट ऑफ वेल विद इन द टाइम लिमिट. बट अराउंड 61st किलोमीटर वो एंकल पेन फिर से उभर आया. और वो पेन इतना सिवियर था कि एवरी स्टेप दैट आई टुक देयर वाज अ थ्रॉबिंग पेन इन माय एंकल. और उस दरमियान मुझे लगा कि आई शुड probably give up. I will probably not be able to complete the remaining 25-30 kilometers. क्योंकि उसके आगे भी 2 मेजर हिल्स थे और टाइम लिमिट था और दोपहर का समय था. इट वाज रियली टफ कंडीशंस. सो at that point I had 2 options. One was I could give up and call it off. पीछे से स्वीपर बस आती है, आप उसमें बैठ के फिनिश लाइन की तरफ जा सकते हो. दूसरा ऑप्शन था कि आई ट्रस्ट माई ट्रेनिंग, months and months of rigorous training. I trust my mental strength and just continue slowly and gradually. So that was the time मेरे अंदर से कुछ आवाज़ आई कि let me try, let me choose the second option and see what happens. So धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं वॉक करते करते आगे बढ़ा. फॉर्चुनेटली पेन थोड़ा कम हुआ. आई वॉज एबल टू डू सम जॉगिंग, थोड़ा वॉक रन कर करके आगे बढ़ा. एंड कुछ किलोमीटर्स बाद फॉर्चुनेटली समहाउ द पेन जस्ट डिसअपियर्ड एंड आई वॉज एबल टू रिज्यूम माई पेस. I was able to complete the remaining 20-25 kilometers, although it was definitely not comfortable. In fact, वो last 20 kilometers मेरे ज़िंदगी के सबसे लंबे 20 kilometers हैं आज तक के. I can understand with that pain and discomfort. Exactly. And at every aid station, आप रुकते हो पानी पीने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए. और एक बार आप रुक जाते हो, मसल्स ठंडे पड़ जाते हैं, द पेन कम्स बैक अगेन. सो एट एवरी एड स्टेशन यू आर टेम्प्टेड टू स्टॉप, जस्ट सिट देयर एंड वेट फॉर द स्वीपर बस टू कम एंड पिक यू अप. सो that last 20 kilometers I felt was not just a test of my physical strength, but it was a test of my mental strength, my patience and my pain tolerance. और किसी तरह मैंने वो फिनिश लाइन क्रॉस की. लेकिन जब वो फिनिश लाइन मैंने क्रॉस की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं. और वो लिमिट्स क्रॉस करने की वजह से मैं एक ऐसा इंसान बना हूँ जो मैं खुद नहीं जानता कि मैं ऐसा हो सकता था. और उसके बाद भी जब भी मेरे लाइफ में कोई भी मुसीबत आती है, maybe that is in daily life or maybe that is in training or during races, I always make it a point to go and visit that moment. And I feel that once you push beyond your limit, you never be the same person again. You are a new version of yourself, a better version that you also didn't know that it existed. Amazing. And I think that moment is a moment of great transformation. Exactly. And that is why I like endurance sports. It is said that endurance sports not only builds your body, but it builds your belief. I am speechless after listening to your amazing story. भी मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ. This is a real
thing what you have told, and I can imagine being a runner कि वो मोमेंट कितना वाव मोमेंट होगा आपके लिए जब आपने अपने अंदर अपनी लिमिट्स को पुश किया, उसके बियॉन्ड गए, एंड वो जो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो आपने हमारे साथ शेयर किया. I want to ask this last question. What are your suggestions or advice to our dear doctors, fitness enthusiasts, and any other who want to start running or jogging or any exercise? So I can give you my example. I always wanted to do some physical activity. Running हो गया, cycling हो गया, swimming हो गया, tennis खेलना हो गया, basketball खेलना हो गया. Most of us in the medical profession are studious. हमने स्कूल में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेला होता है, मेडिकल कॉलेज में तो टाइम ही नहीं मिलता है. We understand the importance of doing regular activities, but टाइम की स्कैर्सिटी की वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं, और हम अपने काम में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि साल कैसे निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि जितना जल्दी हम ये रेगुलर एक्टिविटीज़ चालू करेंगे उतना ही हमारे ना केवल फिज़िकल बट मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी आपको पसंद है, बास्केटबॉल खेलना, टेनिस खेलना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, योगा करना, यू शुड स्टार्ट इट टुडे. मतलब अभी नहीं तो एटलीस्ट कल तो शुरू कर दीजिए. और बिगिनर एथलीट्स या बिगिनर फिटनेस एंथुजियास्ट्स के लिए मेरे पास एक सजेशन है. मैं कॉमनली देखता हूँ कि लोग दूसरों से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हो जाते हैं. वो अपने आसपास के लोगों को देखकर बहुत ही ऊंचे ऊंचे टारगेट बनाते हैं. दे वांट टू अचीव टू मच टू सून. सो लोग कहेंगे मुझे 10 किलोग्राम लूज करना है अगले 2 महीनों में, या मुझे फुल मैराथन दौड़ना है अगले 6 महीने में, with absolutely no running background. So these people will start with a lot of enthusiasm. They will do training hard, but very soon they will give up because they will either sustain an injury or they will soon realize that it is not as easy as they thought it is. So I would suggest that start with a realistic goal. Start slowly, but stay consistent. थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे तो then it becomes easier. Also किसी दूसरे के चैप्टर नंबर 10 से अपने चैप्टर नंबर 1 को नहीं कंपेयर करना है. Each one of us is running their own race. Each one of us is at different stages of their journey in their fitness. So we should proceed accordingly. So thank you very much, Dr. Anand. It was very much inspiring journey. Very, very self-motivated talk. And मेरे तो सुन के goosebumps हो गए. I'm speechless. And really मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप को और ट्रेन करूं और परफेक्टली ज़्यादा हार्ड वर्क करूं, ज़्यादा डेडिकेट करूं. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइस. एंड आई होप आप भी अभी से रनिंग, jogging or whatever your favorite exercise, you will start the journey, your transformation journey from now.